भक्ति योग क्या है? भक्ति योग के क्या सिद्धांत हैं और भक्ति योग का क्या इतिहास है और भक्ति योग के कितने रस हैं, इस वीडियो में हम आगे जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। भक्ति योग के संदर्भ में आदर्श योगी यानी जो भगवान के साथ पूर्णतः एक रूप है, वो कौन है? इस अर्जुन को प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपना मन सिर्फ मुझ में लगाता है और मैं ही उनके विचारों में रहता हूँ, जो मुझे प्रेम और समर्पण के साथ भजते हैं और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो उत्तम श्रेणी के होते हैं। यही भक्ति का मुख्य सार है। भक्ति योग क्या है? भक्ति व योग संस्कृत के शब्द हैं। योग का अर्थ है जुड़ना अथवा मिलन और भक्ति का अर्थ है दिव्य प्रेम, ब्रह्मा के साथ प्रेम यानी परम सत्ता से प्रेम। भक्ति वह नहीं जो हम करते हैं या जो हमारे पास है, बल्कि वह जो हम हैं और इसी की चेतना, इसी का ज्ञान ही भक्ति योग है। परम चेतना का अनुभव और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूं, इस बात का विच्छेद, इसको भूल जाना, संसार जगत द्वारा दी हुई सभी पहचान का विस्मरण, उस परम चेतना अंतर्हीन सर्वव्यापी प्रेम से मिलन, साक्षात्कार, प्रतिक्षण अनुभव ही वास्तव में भक्ति योग है। भक्ति योग परमात्मा के साथ एक रूपता की जीवंत अनुभूति है। भक्ति योग का क्या सिद्धांत है, आइए जानते हैं। भक्ति की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम हर श्वास के साथ भक्ति में लीन हो सकते हैं। वह दिव्य प्रेम है जो हमें निखारता है, उल्लास जगाता है, बदलाव लाता है और हर पल हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छूता है। भक्ति इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने की बजाय उन बंधनों से मुक्त होना है जो हमने इसके विरुद्ध खड़े कर रखे हैं या समझ रखे हैं। यह हमारे भीतर अनंत के द्वार खोलती है। यह हमारे आत्मन का वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे नेत्रों से दिव्य प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होता है। भक्ति का एक अनुभव है, ज्ञान है कि सब कुछ परमात्मा यानी ईश्वर का प्रतिबिंब ही है। भक्ति योग का क्या इतिहास है? भक्ति जो कि अनंत से मिलन भी समझा जाता है। मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है, स्वतेश्वर उपनिषद में औपचारिक रूप से इसे अंततः असीम ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। काफी समय के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता में इस मुक्ति अथवा अंतिम सत्य के अनुभव करने का मार्ग बताया गया। इसके साथ ही नारद भक्ति सूत्र में इसे भगवतम के रूप में बताया गया है। भक्ति के विभिन्न प्रकार के भाव यानी रस। हरिदास साहित्य में भक्ति के रूपों को इस तरह समझाया गया है, इसे पंचविद्या भाव भी कहते हैं। शांत भाव, जब भक्त आनंद में शांत प्रसन्नचित होता है और गान अथवा नृत्य द्वारा अपने को अभिव्यक्त नहीं करता है। दास्य भाव, हनुमान जी की भांति परमात्मा की सेवा करना। वात्सल्य भाव, मैया यशोदा की तरह ईश्वर को शिष्य रूप में पालना। सखा भाव, अर्जुन ने उद्धव की भांति ईश्वर को मित्र के रूप में देखना। माधुर्य अथवा कांत भाव, यह भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भाव है, जहां भक्त ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में देखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, जैसे राधा मीरा ब्रिज की गोपियों ने इस प्रकार का प्रेम अभिव्यक्ति की। नवविधा भक्ति क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। श्रवण, भगवान के नाम और महिमा को सुनना। कीर्तन, भगवान के स्तुतियों का गायन। स्मरण, भगवान को याद करना। पाद सेवन, भगवान के कमल रूपी को सेवा करना यानी पैरों की सेवा करना। अर्चनन, भगवान की पूजा करना। वंदनन, भगवान की प्रार्थना करना। दास्यन, भगवान स्वामी मानना और उनकी सेवा दास भाव से करना। संख्यन, मित्र भाव से भगवान की सेवा करना। आत्म निवेदन, भगवान को पूरा समर्पित हो जाना।
भक्ति समर्थन यानी श्रद्धा का पथ है। एक भक्त ही भय व चिंता से संपूर्ण मुक्ति महसूस कर सकता है। एक भक्त ही भौतिक जगत के दुखों व मुश्किलों से परे जा सकता है। एक सच्चे भक्त की अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, मोक्ष प्राप्त करने की भी नहीं। एक भक्त के हृदय में भक्ति की ज्योत उस पर गुरु कृपा से सत्संग व अन्य भक्तों की संगति के कारण और भक्तों और साधकों की बातें किससे श्रवण करने से सदैव प्रज्वलित रहती है। जब नदियों का सागर से मिलन होता है तब नदी को यह पता चलता है कि वो चिरकाल से सागर ही थी। इसी प्रकार जिस क्षण एक भक्त श्रद्धा भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है वह तत्क्षण ईश्वर हो जाता है।